हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स बिल्कुल भी अपडेट नहीं किए हैं तो आप परेशान मत होइए। बस आप ये जो पार्ट्स डेली आते रहेंगे, ये जो डेली वीडियोज़ आएंगी आपकी, आप उसे ज़रूर कवर करिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हींग का खेती कहाँ शुरू की गई, या फिर हींग का कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया। तो भारत में पहली बार हींग का कल्टीवेशन लाहौल और स्पीति में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में पहली बार हींग की खेती हुई है और वो भी हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में हुई है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश को लेकर, तो और जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने वाली हैं कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश ने जीता। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और अगर हम बात करते हैं हींग के बारे में, तो हींग की खेती के लिए ज़रूरी होता है कि ठंडा वाला मौसम हो, ठंड हो जहाँ पर, और जहाँ पर शुष्क मौसम हो। ठीक है, कोल्ड और ड्राई वाला चाहिए होता है इसके लिए वेदर, तो वहाँ पर ही हींग की खेती हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया डगलस स्टुअर्ट को, और उनकी नॉवेल शग्गी बेन के लिए दिया गया। और अगर हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में, शग्गी बेन के बारे में, इसमें क्या बताया गया है कि एक स्कॉटलैंड का जो लड़का होता है और उसकी जो माँ होती है, उसे शराब की लत लगी होती है। माँ को शराब की लत में एक बेटा कैसे संभालता है, क्या करता है, ऐसी पूरी कहानी जो है वो इस पुस्तक में है। और इसके लिए इन्हें क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। अगर बात करी जाए डगलस स्टुअर्ट की, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि बुकर पुरस्कार 2020 के लिए जो नामित हुई थी वो अवनी दोषी भी हुई थी। अवनी दोषी का जो उपन्यास है बर्न्ट शुगर, वो भी नामित हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा कि अवनी दोषी का जो उपन्यास है उसका नाम है बर्न्ट शुगर। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं। अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, तो ये जो था वो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। और इसमें क्या था कि ऑनलाइन वालों को भी अटैच किया गया, मतलब जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करे जैसे कि अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है, उनको भी इस एक्ट के थ्रू जो है वो शामिल किया गया है। इतना ध्यान रखिएगा आप। और अगर बात करें तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा कहीं पर भी। नेक्स्ट, भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो जारी किया गया है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो जारी किया गया। ये जारी किया है कपड़ा मंत्रालय द्वारा। अब भारत में जो प्रीमियम कपास है उसे विश्व में, जब विश्व व्यापार होगा तो उसमें किस नाम से जाना जाएगा, कस्तूरी कपास के नाम से। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि अब उसे कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं कपास के बारे में, तो भारत जो है वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है कपास का, और विश्व में दूसरा नंबर है उत्पादन के तौर पर भारत। मतलब कि विश्व में भारत का स्थान दूसरा है कपास के उत्पादन में, प्रथम स्थान पर चीन है। और बात करते हैं कपास के बारे में, तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। ये मुख्यतः जो है गुजरात में पाई जाती है। और गुजरात जो है वो कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में गुजरात।
ये ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? देखिए, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत जो गरीब घर के बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं आईएएस वगैरह की, तो उनके लिए ऐसे 10,000 बच्चों को चुना गया है और उन्हें इसकी कोचिंग दी जाएगी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वन स्कूल वन आईएएस योजना। और अगर हम बात करें केरल सरकार के बारे में, तो वर्तमान में जो केरल के सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की बात करें तो केरल जो है वो गरीबों को इंटरनेट मुफ्त में देने वाला पहला राज्य बना है। ये पॉइंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि गरीबों को इंटरनेट देने वाला जो पहला राज्य बना है भारत का वो है केरल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। उनका नाम है डॉक्टर शिवराम किशन अय्यर पद्मावती। आप सिर्फ डॉक्टर पद्मावती के नाम से याद रखिएगा। देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। अगर हम बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं या हार्ट स्पेशलिस्ट भी हम इन्हें बोलते हैं। जो वर्ड होता है कार्डियो, ये जो वर्ड होता है कार्डियो, ये बेसिकली डिनोट करता है हार्ट से रिलेटेड। जैसे आपने सुना होगा ईसीजी कराने को डॉक्टर बोलता है, ईसीजी, वेट, ईसीजी कराने को डॉक्टर बोलता है, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी ग्राफ। तो ईसीजी का रिलेशन किससे होता है? हार्ट से होता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका साइंस का क्वेश्चन बन सकता है। और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हेपेटिक वर्ड आपको मिले तो इससे आपको ध्यान रखना है, इसका जो रिलेशन है वो आपका है लिवर से, ये ध्यान रखिएगा। और बताती हूँ, जैसे कि नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स वर्ड आपको दिखे तो ये आप ध्यान रखिएगा किडनी से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मुलाक मेडल पाने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर बने। तो मुलाक मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर या विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं अजिंक्य रहाणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। 314 करोड़ रुपए की लागत आई है। आप जब इस वर्ड को पढ़ोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल। तो अगर इसे मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसा पहला रेलवे टर्मिनल है जिसमें बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि आप एक एयरपोर्ट में बैठे हुए हो। मतलब एक एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाने की जो है वो बात रखी गई है और वैसी ही फैसिलिटी इसमें दी गई है। और हम बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में, तो बेंगलुरु जो है वो स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे निकनेम हैं बेंगलुरु के, वो मैं एक जगह आपको लिख भी देती हूँ। बेंगलुरु के जो निकनेम है वो है स्पेस सिटी, गार्डन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक और नाम है वो भी आप ध्यान रखिएगा, गार्डन सिटी हो गया, स्पेस सिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज़। मात्र 25 साल की उम्र में आयशा अजीज़ जो है वो सबसे युवा महिला पायलट बनी हैं। और ये जो है इनका जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, जो बदल के अब हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहले जो था, इसके पहले जो था वो था सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था जो कि ऑस्ट्रेलिया में था। उसकी दर्शक क्षमता जो थी वो 1 लाख की थी और इसकी जो क्षमता है वो 1,10,000 है। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ये वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे ज़रूर कवर करिएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कहीं पे भी पूछा जा रहा है, तो ये जो है करंट अफेयर्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।